तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज है 6.5 और क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें 11 ना चुनाव गिरा के क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, तो ये उत्तर पश्चिम जो भी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी पेपर पे, या हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड पे समझना जरूरी है कि उत्तर किधर होता है। उत्तर उसे ऊपर, तो ऊपर की ओर उत्तर यानी कि नॉर्थ जिसको कहते हैं नॉर्थ, और नीचे जो होता है वो साउथ होता है। ईस्ट राइट हैंड की तरफ होता है, अब वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। ठीक है, नॉर्थ ये उत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दक्षिण को, ठीक है, ये पूरब को और ये पश्चिम को। तो ये सब बात थोड़ा दिमाग में रखना जरूरी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डा से, हवाई अड्डा को मान के चलो ये ओरिजिन है इसका हवाई अड्डा, यहां से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, उत्तर की ओर बढ़ता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से। मान लो 1 घंटा में वो 1000 किलोमीटर यानी कि यहां डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाता है। यह मान लो कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां वो पहुंच जाता है। जबकि इसी समय अन्य हवाई जहाज, मतलब दूसरा एक एरोप्लेन है जो उसी हवाई अड्डा से उड़ता है और पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की रफ्तार से पश्चिम की ओर, मान लो यहां तक पहुंचता है, वो 1200 किलोमीटर, यहां पे हटा करके हम इधर से लिख देते हैं 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1200, एक किया है 1000 किलोमीटर। अब बोला क्या जा रहा है कि बताना है ये हमें कि उसी चाल से उड़ता है और 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये 1 घंटा में है, ये जो है अपना क्या है 1 आवर में है, तो इस चीज को अभी हम मेंशन नहीं करते हैं, चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है 1 आवर पूछा जा रहा है 1.5 घंटा। तो दो तरह का जहाज है, दोनों जहाज का नाम हम रख देते हैं ए और बी। तो लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, जहाज ए की चाल, जहाज ए की चाल इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। बातों को समझना। और हमें पता है क्या चीज, समय, पता है क्या चीज हमें, समय। तो समय इज इक्वल टू है 1.5 घंटा HR, ठीक है, यानी कि 3/2 आवर। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 1000 किलोमीटर, इसका मतलब बाई में है आवर, इंटू 3/2 आवर, आवर से आवर गया टावर के पास ना, 2 से कितना टाइम्स कैंसिल, 500 टाइम्स, और आ गया है कि 1500 किलोमीटर जहाज ए चला जाएगा। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता है वो भी बना सकता है, पर आवर यानी कि हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, 60 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है 1000, तो 1 मिनट में निकाल लेंगे, उसके बाद 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट में निकालेंगे, तब भी यही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जहाज, जहाज बी। जहाज बी की चाल जो है, जहाज बी की जो चाल है वह है 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर। और समय इसको भी क्या लगना है, 1.5 घंटा ही उड़ाना है इसको भी, तो 1.5 घंटा यानी कि 3/2 आवर। तो बोला जा रहा है इसमें, इस पोजीशन में दूरी, तो हम चाहे तो और अच्छे से लिख सकते हैं, जहाज बी द्वारा तय की गई दूरी, ये बात भी लिख सकते हैं कि जहाज बी द्वारा तय की गई दूरी, जहाज बी द्वारा तय की गई दूरी,
अब बहुत अच्छा डिटेल में लिखना चाहेंगे तो जहाज बी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 3/2, आवर से आवर के पास ना 2 से कितना टाइम्स 600, यानी कि आ गया 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और यहां भी ये बात लिख सकते हैं हम लोग, जहाज ए द्वारा तय की, चलो यहीं पर हटा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तय की गई दूरी। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है, मान लो सपोज दैट कि जहाज ए जो जाना था उसे जाना था उत्तर में, तो मान लो ये जो है उत्तर यहां पे है कितना 1200 किलोमीटर, जबकि जहाज बी को जाना था कहां पश्चिम की ओर, और ये मान लो कि 1800 किलोमीटर है ना, 1800 तरीका 1800, और ये 1 मिनट 5 तिहाई 1500, बिल्कुल सही 5 तिहाई 1500 था। और इस जहाज को हमने ए माना था, इस जहाज को हमने बी माना था। बोला जा रहा है 1.5 घंटे बाद ए से बी के बीच का डिस्टेंस। कितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है कि अब दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस कि ये ओरिजिन है। यहाँ पे देखो ये लाइन जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री जस्ट सामने बनता है हाइपोटेनस, और लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज का रचना कर रहा है, ओरिजिन को ओ मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या चीज, चूंकि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है, इसलिए लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब ओ ए स्क्वायर प्लस बेस में है ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, तो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का स्क्वायर, और ओबी की जगह पर लिख सकते हैं 1800 किलोमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है डाउट? ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 ये 225 2250040 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 18 324 2 और 2 40 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम दोनों को ऐड कर दे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए, दोनों को ऐड करना है, 40 तो पहले से विराजमान था ही, अब जोड़ेंगे हम लोग 4 और 5 9, ठीक है ना बात, 2 और 2 4 और 3 और 2 5, ठीक है पक्का। तो ए बी इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, हाँ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 549000 और मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर स्क्वायर, हाँ किलोमीटर स्क्वायर। और देख लो इसका जो कैलकुलेशन करने पर आंसर जो आना है वही आएगा। तो क्या आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका हम लोग करेंगे फैक्टर, क्या आ जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। तुम लोग चेक भी कर सकते हो, यही आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास 4 जीरो था तो उसके लिए 2 जीरो निकल के आ गया है बाहर, ठीक है। तो अपना ये फाइनल आंसर, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज के बीच की दूरी इज इक्वल टू इतना, तो लिख देते हैं अतः 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी इज इक्वल टू कितना आ गया है 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर। और अपना ये फाइनल आंसर है, तो चलो इसको कर लो तुम लोग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।